गुड मॉर्निंग फ्रेंड, थोड़ा किनारे हो जाओ। हाँ, वेलकम यू टू खैजा पार्क और इससे शहीद भगत सिंह पार्क। इन बच्चों से 2 दिन पहले मैं मिला था, वो फूल के पास वीडियो बनाते हुए। और तुम बना के गए, उसके इसने तोड़ लिया उसको, है ना। तो आज भी खिला शायद तोड़ लेगा। चलो इधर देखो, ये सबके सब नौनिहाल हैं। नौनिहाल का मतलब होता है जो छोटा है, कल का भारत है। इसके कंधे पर ही कल का भारत होगा। आज का भारत अगर अच्छा नहीं होगा तो कल को तुम्हें अच्छा तो मिलेगा नहीं, है ना। जैसे आज एक नौकरी के लिए लाख आदमी लाइन लगाता है, उस जमाने में हो सकता है करोड़ हो सकता है। आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू द रियलिटी लाइक दैट। आगे बढ़े उसके पहले अपना नाम बता बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो? 7। तुम्हारा बेटा हिमांशु किस क्लास में हो? 7 में। तुम्हारा क्लास 7? 8। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा भी 8। तुम्हारा मेरा नाम प्रियांशु। प्रियांशु। एक हिमांशु, एक प्रियांशु, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं यहाँ पे प्रकाश चंद्र झा, थोड़ा अपने बारे में भी बता दें। मैं पेशे से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का। पीजीटी इंग्लिश 40 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हूँ। पार्क में भी चलते फिरते मैं पढ़ाता रहता हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम जो मिले हैं, तो कहते पहले बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। किस तरह का डॉक्टर? एक तो डॉक्टर मैं भी हूँ, एक नहीं मीठी बोली वाला। कौन सा? ऑपरेशन करने वाला, न कि कड़वा कड़वा दवाई देने वाला, या आयुर्वेदिक? बहुत सर्जन कहने मतलब। तुम्हारा बड़ा तुम्हारे आर्मी भी 3 हो गया, ऊपर वाला, नीचे वाला और पानी वाला। ऊपर वाला वेरी एयरमैन। हाँ, तुम्हारा बेटा? तुम्हारे आर्मी, तुम्हारे ऊपर नीचे कौन सा? ऊपर वाला तुम्हारा आर्मी। तुम भी आर्मी। अच्छा, अब जैसे आर्मी 4 साल का हो गया, मतलब 4 साल का बाद रिटायर हो जाता है, क्या लगता है ये सही है? नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 4 साल में तुमको इतना ट्रेनिंग दे देगा कि तुम कहीं भी बेकार नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। और सीधा सा हिसाब है, काम करने का मतलब होता है कहीं शुरू तो करो। जैसे मान लो जिस दिन हमने शुरू किया था पौधे सिया, है ना। अभी कुछ तो है, ये नहीं कह सकता बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, लोग साथ आते हैं, लोग हटते हैं, साथ आते हटते। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलता, भाई तुम इधर किधर किस लिए खड़े हो। अच्छा, तो ये तो आर्मी की बात हो गया। स्कूल कौन सा तुम लोगों का? प्राइवेट है, सरकारी है? सरकारी। अच्छा, सरकारी स्कूल के बारे में बोला जाता है, सरकारी स्कूल इज लाचारी स्कूल। क्या बोलेगा इसका मतलब? सरकारी स्कूल इज लाचारी स्कूल मतलब जब लोगों के पास दूसरे जगह की व्यवस्था नहीं होती तभी सरकारी में जाते हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मैं भी सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूँ, ये प्राइवेट वाले का नहीं रहा। तो मैं तुम्हारे सामने में देख रहा हूँ। तो सरकारी स्कूल ने प्लस पॉइंट किया है, जो टीचर तुम्हारा होगा वेल क्वालिफाइड है। प्राइवेट स्कूल में कह नहीं सकते, है ना, कह नहीं सकते। अब ये हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे, जो वस्तु स्थिति वही है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब कभी कभी तुम्हें लगता है कि स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, या टीचर जो आ रहे हैं ढंग से नहीं कर रहे हैं, या प्रिंसिपल के पास जाने की हिम्मत नहीं होती है, तो क्यों नहीं कर सकते? जैसे मान के चलो हमारे समाज में गंदगी है, तो शिकायत तो कर सकते हो, या खुद भी सकते हो। पढ़ाई नहीं होती, तुम नहीं बोल सकते, अपने गार्जियन को बोल सकते हो, लाइक दैट कंसर्न है। या जैसे सीधा सा हिसाब है, कहीं भी कुछ गड़बड़ दिखता है तो तुम अलर्ट हो सकते हो, ठीक है ना। कल तुम लोगों को हमने देखा, एक नया शुरुआत है, चाहे वीडियो ही बना रहे हो, तुम्हारे जैसे बच्चे भी पैसा कमाते हैं। और लेकिन मैं पैसा वैसा के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को जागरूक करने के चक्कर में। जागरूक समझते हो? यानी से कम से कम तुमको एटिकेट तो आनी चाहिए। एटिकेट समझता है? एटिकेट शिष्टाचार समझते हो? शिष्टाचार। जैसे तुम किसी को बोलते हो अंकल, अंकल में अगर जी लगा दो तो कितना अच्छा होगा। अंकल जी। हाँ, अंकल जी। तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। अंकल, अंकल ये तो थोड़ा सा मतलब ढेला मारने वाला हो गया। अरे पप्पा, पिताजी, दोनों फ़र्क है ना। ए मैया, है ना, माई या माता, फ़र्क है ना। तो यहाँ पे सीधा हिसाब है। ये 2 चीज़ तुम लाइफ में अपना लो, जिसको बोलते हैं प्लीज़ और दूसरा बोलते हैं थैंक यू। किसी से कोई काम करवाना, प्लीज़ हेल्प मी। काम कर दिया तो क्या बोलोगे? थैंक यू। थैंक यू बोलने के बदले में जवाब क्या दोगे? यूर वेलकम, यार मेंशन नोट प्लीज़। यही होता है ना, 2 चीज़ होती है। अच्छा, तुम लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हारे माता पिता? मेरे पापा राजमिस्त्री बहुत बढ़िया, और मम्मी मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। किसी दिन अपने पापा से तुम मिला सकते हो, मैं किसी से भी मिलता हूँ। तुम्हारा बेटा? मेरे पापा सेक्टरिंग का काम करते क्या? हैं। सेक्टरिंग, ये क्या होता है? ये जो लोहे नहीं बांधते घरों में। हाँ, समझ गया, चलो हो गया। और मम्मी? मम्मी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। तुम्हारा बेटा? मेरी मम्मी पापा दोनों भाई बहन हो? तुम्हारा? हमारे पापा वो गाड़ी चलाते हैं और ना मम्मी तुम? मम्मी हस्बैंड वो है हाउस वाइफ? ना, हाउस वाइफ नहीं बोलो, होम मेकर बोलो। हाउस वाइफ तो पुराना हो गया, होम मेकर, है ना। अच्छा, अब ये सारे के सारे आई थिंक मजदूर क्लास से लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती कि स्कूल जाते हैं, पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे, है ना। अब थोड़ी घटना मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश में था, वहाँ तुम्हारे से बच्चों को मैं देखा, कभी कोई सुनते वो जैसे कि सॉकपिट है ना, उसको साफ करते हुए सुन रहा हूँ। अरे
जब माई बोलत रहे कि जाके पढ़ स्कूल जाते, स्कूल नहीं के जाते रही हैं, क्या करत रही, बकरी चरावत रही हैं। अगर पढ़ाई करते हैं तो ये काम नहीं मतलब पश्चाताप हो गया ना भाई। जैसे मान लो अभी तुम अपने समय का सदुपयोग नहीं करो, आने वाले समय में क्या होता है, एक सीधा सा हिसाब है, इफ़ यू लव टाइम, टाइम विल लव यू, है ना। टाइम थोड़े बोलेगा आई लव यू, टाइम विल लव यू मतलब तुमको टाइम सही जगह पे पहुंचा देगा। इफ़ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू, अगर टाइम को किल करोगे वो तुमको किल कर देगा, है ना। इफ़ यू यूटिलाइज टाइम, टाइम विल यूटिलाइज यू, अगर तुम समय को यूटिलाइज करते हो समय भी तुम्हें यूटिलाइज करेगा, है ना। और एक कहावत है, संगत से गुनाह है, संगत से गुंजात, है ना। तुम्हारा जो जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे मानसिकता हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सोचो, भगवान को धन्यवाद बोलो कि कम से कम मुझे स्वस्थ तो रखा, है ना। खाना तो मिल जाता है, बहुत से लोगों को खाना भी नहीं मिलता, हाथ पैर नहीं है, उससे तो बढ़िया हो, है ना। अब जैसे हमारे स्कूल में किसी बच्चे ने कहा था हमको, नहीं वाला, सर हम लोग बहुत गरीब हैं। हमने कहा कहाँ गरीब है, तुम तो सब करोड़पति है यार। अरे सर अब मजाक करता है, नहीं मजाक नहीं कर रहा है ना। अब जैसे मान लो किसी आदमी की किडनी का दाम कितना है, 50 लाख से कम नहीं होगा दोनों मिला करके, किडनी का, आँख का, हार्ट का सब मिला के देखो करोड़पति हो कि नहीं, है ना। तो भगवान को धन्यवाद बोल सकते हैं ना भाई, है ना, कि भाई आपने मुझे स्वस्थ रखा है, ये वो बहुत बढ़िया, ठीक ना। अच्छा इससे के मान के चलो ज़िंदगी का सफ़र है, अभी तक जो तुमने जिया कोई अच्छा पल, बहुत अच्छा पल, जैसे मम्मी ने कुछ ला के दिया, ये पापा ने बाज़ार से कुछ ला के दिया, यही होता है। या मेला है तो चलो कुछ पैसे दे दिए, यही नहीं होता है जी। अच्छा एक बात और, जैसे हमारा देश फेस्टिवल से भरा हुआ है, अभी दिवाली आने वाला, उसका छठ होगा, शायद ही कोई महीना होगा जहाँ नहीं होता है। यह दर्शाता है कि हमारा देश सोने का चिड़िया था, है ना। बहुत खुशहाली थी, लोग मनाते थे। और हमारा सोच है पॉकेट में पैसा है तो सब दिन त्यौहार है, नहीं पैसा है तो त्यौहार वाले दिन में भी नहीं। क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, यही तो करते हैं जी, हाँ ना। अच्छा एक बात, ईश्वर को मानते हो क्या, ईश्वर कहाँ देखते हो, सब जगह। वैसा एक चीज़ बताओ, जो है तो सब जगह, है ना, लेकिन लोग जानता नहीं, हाँ सब जगह लेकिन लोग जानता नहीं। ईश्वर, वेरी गुड। वैसा चीज़ जो तो गलत है लेकिन सब लोग बोलता है, हाँ वैसा चीज़ जो है तो गलत लेकिन सब लोग बोलता है, गलत नहीं, झूठ। अरे जैसे मान के चलो मम्मी मारेगी इसलिए चलो स्कूल नहीं गए तो झूठ बोल दिया ना, बड़ा बूढ़ा सब बोलता है। जैसे मान लो कभी कभी पापा बोलते हैं कि कोई आदमी आने से बोल दो कि घर में नहीं है, ये तो झूठ है ना जी, जब घर में है तो फिर तो सीधा हिसाब कोई मजबूरी किसी को बचाने के लिए करते हैं, कभी कभी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे पार्क में तुम आते हो, ठीक है, तुम बच्चे हो, वहाँ सामने का जो तुम्हारा देख रहे हो पार्क कैसा है, वो टूटा फूटा है, हमने उसकी वीडियो बना के कई बार अपलोड किए हैं। तुम्हें कैसा पार्क चाहिए बच्चों का, बोलो, तुम्हारी आवाज़ सुनेगा लोग। अच्छा का मतलब जैसे क्या क्या चाहिए उसमें, नहीं जैसे कि मान के चलो ये तो है जो है, क्रिकेट किट मिल सकता है, हॉकी किट मिल सकता है। इसके अलावा जैसे मान के चलिए यहाँ पे दो ही चीज़ लोगों को खेलते देखता हूँ, या तो फुटबॉल या क्रिकेट, बाकी कभी कभी कुछ को गिल्ली डंडा देखते हैं, है ना, और कुछ नहीं करता है। अगर वैरायटी रहेगा तो वैरायटी तरह के लोग बच्चे आएंगे। अब जब कुछ कुछ कभी ऐसा होता है कि हमको हमारे सामने नहीं है, हम देख रहे होते हैं, है ना, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक। अब चलो यहाँ पे कुछ तुम बोलना चाहोगे, मेरे से कुछ सवाल पूछोगे, नहीं पूछोगे, नहीं। अब जैसे हमने कल भी बताया था कि हमारा सपना है हर हाथ को काम हो, ध्यान से सुनो, चेहरे पे मुस्कान हो, समझ रहे हो ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो। गलत है, नहीं। अब जैसे तुम लोगों के, तुम अपने कंधे पे अपना बस्ता ढोती है स्कूल का कि मम्मी पापा करते हैं, नहीं ना। तो दिल्ली में एक मोटापा कल्चर है, तुम लोग तो भगवान की दया से ठीक हो, तो उसमें भी हमने लाइन बनाया, इज्जा पिज्जा खाई के तो दिलियो बढ़ाए, है ना, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। आज लोग लोगों से बात नहीं करता, क्या बात कारण, जैसे मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पैसे लिया, कुछ दिया, नहीं ना, बात करने में क्या लगता है, तो उसमें बात नहीं करते थे, डिप्रेशन में होते, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड करते हैं उसके, है ना। उसके बाद उसको अलग अलग तरह की बीमारी हो जाता है, क्या कारण है, उससे बात करने वाला कोई नहीं है, दिन भर बेचारा टीवी, दिन भर फ़ोन, कितना दिखेगा, है ना। तो वहाँ भी हमने लाइन बनाया है, रहीम मन निज मन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कम से कम जितनी देर हम लोग बात करें, कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गए, यही ना भाई, इंटरव्यू ले रहे हैं, सामने सूरज है, उधर में मैना वगैरह दुनिया भर का, यही है, यही तो है, और तो कुछ नहीं है। अब चलो जैसे हमने तुम्हें वादा किया था कि एक टॉपिक में पढ़ा दूंगा, है ना, कोई भी चीज़। अगर तुम रोज़ मुझसे मिलते हो तो रोज़ 5 सेंटेंस भी बताएंगे तो 30 दिन में 150 का मतलब यू कैन स्पीक इंग्लिश। चलो शुरू यहीं से करते हैं, एकदम सिंपल सा थिंग। मैं जाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, हाँ तुम बेटा, हाँ यो आई एम गोइंग यो आई एम गोइंग यो, हाँ। अब चलो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ,
ये सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस में 4 हिस्सा होता है ना, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ता, ती, ते रहता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या ऑब्लिक V3। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, वह जाता है ही गोज, वही थर्ड पर्सन हो गया। अभी जानते हो थर्ड पर्सन किस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? नहीं सुना है? फर्स्ट पर्सन इज, एक मिनट मुझे क्लियर कर दिया, तुम बोल सकते बोलो। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? कितने तरह का होता है? पर्सन जैसे व्यक्ति विशेष से होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 ही होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु स्पीक्स। फर्स्ट पर्सन वह है जो बोलता है। हु इज फर्स्ट पर्सन? मी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, है ना। सेकंड पर्सन इज द पर्सन हु लिसन। हु इज सेकंड पर्सन? यू 5, बिकॉज यू आर लिसनिंग, है ना। थर्ड पर्सन किसके बारे में, किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंग्लिश और थर्ड, और इंग्लिश और सेंटेंसेस लाइक दैट। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और घुमा देते हैं। मैं जाता हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, क्या होगा? बोलते थे हिंदी में, इसका इंग्लिश क्या होगा? ज़्यादा समय नहीं लगा, हम ही आंसर बता रहे हैं। आई डू गो, क्या होगा? आई डू गो। अच्छा, मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। उसके बाद मुझे जाना है, क्या होगा? हाँ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मैं जाने को हूँ, आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो, मतलब जा नहीं रहे हैं, तैयार हो रहे हैं ना, तो क्या होगा? आई एम अबाउट टू गो। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, क्या होगा? आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। ये नई बातें सीखा, है ना। अब चलो सेंटेंस, हम टेंस से ही शुरू करते हैं। तो एक टेंस तुरंत ख़त्म कर दे रहे हैं हमें। वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ता, ती रहता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, है ना। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो, है ना। डू आई गो। उसके बाद क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो। क्लियर? क्लियर हो गया? दूसरा होता है जिसे तुमने बताया, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING। जैसे मैं जा रहा हूँ, वैसे सेंटेंस इसके अंत में रहा, रही, रहे, रहता, उसका क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं जा रहा हूँ, क्या होगा इंग्लिश? आई एम गोइंग, है ना। क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग। क्लियर? दोनों हो गया। तीसरा होता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3, है ना। तो इसमें हम क्या, मैं जा चुका हूँ, जैसे वैसे सेंटेंस जिसके अंत में जा चुका है, चुकी है, चुके रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा? मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, है ना। वह काम कर चुका है, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, है ना। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैवंट गॉन, है ना। क्या मैं जा चुका हूँ? हैव आई गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ? हैव आई नॉट गॉन। क्लियर? लेकिन जैसे कि मान के चलो, एक छोटा सेंटेंस है, मैं इस पार्क में 10 दिनों से आ रहा हूँ, क्या होगा इसका इंग्लिश? मैं इस पार्क में 10 दिनों से आ रहा हूँ। अब देखो, इसको समझ लो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैविंग प्लस V1 प्लस ING, ठीक ना। मैं 10 दिनों से आ रहा हूँ पार्क, मतलब आई हैव बीन कमिंग टू पार्क फॉर द लास्ट 10 डेज, ठीक है ना। अच्छा, अब छोटा सिंपल सा, मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग, है ना। क्या मैं नहीं खाता आ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। क्लियर? अब यहाँ से अब 5 सेंटेंस तुम्हें जैसे बताता हूँ कि किसी ऑफिस में जब जाते हो, वेन एवर यू गो टू ए पर्टिकुलर ऑफिस, मे बी इन द ऑफिस ऑफ योर प्रिंसिपल, क्या बोलते हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वहाँ से, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर, नॉट कम इन, नॉट सर, सॉरी, मे आई कम इन सर। तो क्या जवाब देगा? हाँ, यस, है ना, यू कैन, यू मे और यू मे कैन। क्लियर हो गया? उसका वो अगला आदमी पूछेगा व्हाट्स योर पर्पस, है ना, पूछेगा आपका उद्देश्य क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? आई हैव कम टू जस्ट इंक्वायर अबाउट इंग्लिश क्लासेस। मैं आया हूँ इंग्लिश क्लास के बारे में जानकारी लेने के लिए। क्लियर? तो कम से कम 10 सेंटेंस तो आज बता ही दिया, है ना। अब चलो, जब मैं पार्क को इसको ख़त्म करता हूँ तो मुझे कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बोलो, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी 2 तरह से हम फैलाते हैं, एक तो कूड़ा के, जैसे ये देख रहे हो, ये हाँ, और दूसरा क्या है, किसी के माथे में आलतू फालतू भर के। जैसे तुम आज 5, हमने तो कोई आलतू फालतू नहीं पूछा है, यहाँ से जाओगे कोई आदमी ऐसा बोला किसके फेरे में पड़ गया, है ना। तो फेरे में किसके फेरे में पड़ गया? कुछ रास्ता ही बता रहा हूँ ना जी, कुछ तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। चलो, उम्मीद करता हूँ तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह जैसे मैं काम करता हूँ, कितना समय लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट में या 2 मिनट में थोड़ी बात तो कर सकते हैं देश दुनिया के बारे में, अपने बारे में, और जब बोलोगे वही तुम बनोगे।
जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हैं, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि 35 साल काम करने के बाद इस पार्क में आके बच्चों को डायपर उठाएंगे, गंदगी उठाएंगे, सफाई करेंगे, कभी नहीं सोचा था। इतने इतने लोगों से मिलेंगे, ढेर सारे बच्चे इसमें मिलेंगे, तुम खोजो ना उसमें जा करके। मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाते पढ़ाते पैसा नहीं लेता हूँ। अगर तुम अपने मोहल्ले में कोई जगह इकट्ठा करो जहाँ पे एक साथ कई बच्चे हों तो सप्ताह में 3 दिन दे सकता हूँ, पैसा नहीं लूँगा। लेकिन जगह हमारे पास नहीं है, तो ये पार्क में चलते फिरते, ठीक ना। दिस मच, थैंक यू वेरी